अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जानशीर खान। नाज़रीन, आज हुकूमत को 2 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और पीटीआई की हुकूमत जो है उसने 2 साल में क्या किया इस पर हम बात करेंगे, एक जायज़ा लेंगे। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, इलेक्शन में उन्होंने ऐलान किया कि उनकी हुकूमत बन गई है और जब वो तकरीर कर रहे थे तो रियली मैं आपको बताऊं कि लोग जो है वो उनकी आंखों में आंसू थे। वो ये समझ रहे थे कि अब हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, हमारी गुर्बत जो है वो दूर हो जाएगी, सब हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, खान साहब की बातें भी ऐसे थी जलसों में जो वो करते रहे हैं। तो उसके बाद यही सूरत हाल थी पूरे मुल्क में कि अब पाकिस्तान जो है वो यूरोप बन जाएगा। लोगों ने सोचा कि कुछ ही दिनों में, महीनों में, सालों में। लेकिन आज 2 साल गुजर गए हैं, इस हुकूमत ने किया क्या है 2 साल में? जो यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर तबका है वो गरीब तबका है, वो तनख्वाहदार तबका है, वो दिहाड़ीदार तबका है। उनको चाहिए क्या? उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती चाहिए थी। मिसाल के तौर पर चीनी को ही ले लें, जो 55-60 रुपए के किलो से उसने ऐसा जंप लगाया कि अब 100 रुपए तक जा पहुँची है। घी की कीमत ले लें, इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो अप हो गई। इसी तरह जो है आटा, उसको देख लें, आटा तो गरीब की पहुँच से दूर हो गया है इस टाइम। तमाम चीज़ें, जिनको भी आप कोई सब्जियां उठा लें, किसी भी चीज़ में, किसी भी स्टोर पर चले जाएं, लोगों ने जो है अजीब सी कीमतें वहाँ पर रखी हुई हैं, अपनी मनमाने रेट्स जो हैं वो हैं वहाँ पर। और अगर पूछते हैं कि ये इतनी महंगाई क्यों है, तो लोग जो है अब ताना देते हैं कि ये तब्दीली है। ये कैसी तब्दीली है जहाँ पर लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, आवाम जो है उनकी हालत ख़राब है, कोई भी चीज़ नहीं बदली, बल्कि सिचुएशन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। पेट्रोल को ले लें, पेट्रोल जो है वो सस्ता था, एकदम जो है वो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई पेट्रोल की। सोना देख लें, गोल्ड की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। डॉलर जो है वो 110 से 166 रुपए तक अब जा पहुंचा है। और डॉलर जो है जैसे महंगा होता जा रहा है, यहाँ पर मुल्क में अजीब सी महंगाई का तूफ़ान बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत जो है वो क्या कर रही है? क्या वो चीज़ें नहीं देख रही? क्या खान साहब को नहीं मालूम कि गरीब की ज़िंदगी जो है वो बद से बदतरीन होती जा रही है? गरीब जो है इस टाइम उसके लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल होती जा रही है। बेरोज़गारी जो है वो इंतहा तक पहुंच चुकी है। तो ये हुकूमत जो है, इसके क्या कारनामा क्या है? कोई एक चीज़ जो है वो खान साहब बता दें। मेरा किसी पॉलिटिकल जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक सहाफ़ी हूँ। लोगों की ज़िंदगी के बारे में और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम जाते हैं, देखते हैं, तो सिचुएशन जो है वो ख़राब देखकर दुख होता है। हुकूमत ने जो है वो दावे बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन ऐलानात करने के बावजूद, दावे करने के बावजूद अमली तौर पर कोई किरदार जो है वो सामने नहीं आ सका खान साहब का। बिजली की कीमतें देखें, उनमें अजीब से बिल के अंदर मुतनाज़ा रकम, अजीब से खाने बना दिए गए हैं, उसमें जो है टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है। गैस की टैरिफ जो हैं वो बढ़ाए गए। लोग जो है वो पहले ही हालत ख़राब थी, उनकी रोटी के लिए तरस रहे थे, तो गैस और बिजली जो है वो एकदम महंगी कर दी गई। तो तमाम चीज़ें। अब अपनी खारजा पॉलिसी ले लें, खारजा पॉलिसी में कौन सा तीर मार लिया है हुकूमत ने? खारजा पॉलिसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। खान साहब की हुकूमत के बाद भारत ने आर्टिकल 370 जो है कश्मीर पर नाफिज कर दिया। यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए, कोई भी ग्रिप नहीं है, पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है उसके ऊपर। पाकिस्तान खड़ा कहाँ है, पाकिस्तानी हुकूमत क्या चाहती है, कोई एक बयान खान साहब की तरफ से नहीं दिया गया। तो ये किस तरह की हुकूमत चल रही है? ये कैसे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, समझ से बाहर है। ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, ना सिर्फ हुकूमत की, बल्कि आप मुख्तलिफ डिवीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएं, वहाँ पर लोग जो हैं, दुकानदार जो हैं, उन्होंने मनमाने रेट्स कर दिए हैं। चेक एंड बैलेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। पंजाब के ऊपर तो पंजाब के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सीएम पंजाब क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। वो अपने केसेस जो हैं उनमें फंसे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं ज़िले के अंदर, वो नाकाम हो चुके हैं महंगाई को कंट्रोल करने में। तो सूरत हाल जो है वो ख़राबी की तरफ बढ़ रही है। हमारी खारजा पॉलिसी, मैंने आपको बताया, फ्लॉप हो चुकी है। मुल्क के अंदरूनी हालात फ्लॉप हैं इस टाइम। लॉ एंड ऑर्डर जिसका खान साहब बार बार बोलते थे कि पुलिस का निज़ाम ठीक करेंगे, सूरत हाल बदलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करेंगे, क्या किया है इस हुकूमत ने? सानिया साहिवाल हुआ, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी से गोलियां मारी गईं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको बेल मिल गई, वो छूट गए। इंसाफ कहाँ गया? किसी ने आकर पता किया? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कभी देखा, कभी किसी चीज़ का नोटिस लिया कि उनके साथ क्या हुआ, आया कि उन्हें इंसाफ मिला या नहीं मिला? ये तमाम तर सूरत हाल जो है, ये 2 साल की जो कारकर्दगी है, हमारी समझ से जो है वो बाहर है कि ये कर क्या रही है हुकूमत इस टाइम। ये सिफर की तरफ जा रही है कारकर्दगी जो है, किसी चीज़ में कोई भी काम जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। खान साहब एहतसाब की बातें करते थे,
कि एहतसाब करेंगे चोरों का, लुटेरों का। कहाँ हुआ एहतसाब? किसको उन्होंने पकड़ा? कहाँ पर करप्शन साबित हो गई? कहाँ पर उन्होंने सज़ाएं दी? कहाँ पर जुर्माने किए गए? कहाँ पर कोई मिसालें कायम की गई? ये मेन चीज़ थी जो पीटीआई कहती थी कि एहतसाब करेंगे चोरों का, लुटेरों का। अब सूरत हाल ये है कि उनके अपने वज़ीर, अपने मुशीर वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। फिर दोस्त आशिक ऐवान को जो है वो करप्शन के इशू पर हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद उन पर इंक्वायरी कहाँ हुई? करोड़ों रुपए की उन्होंने करप्शन की, वो साइड पे हो गई। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार साहब, सीएम साहब खुद जो है वो नैब के चक्कर लगा रहे हैं। इल्ज़ाम क्या है? शराब के परमिट दे दिए इन्होंने। एहतसाब कहाँ गया? कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये हुकूमत जो है इसकी ग्रिप जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। जो लोग हैं उनकी मुआशी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लोग जो हैं वो कुछ नहीं चाहते थे इमरान खान से, सिर्फ चाहते थे कि आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएँ। सिर्फ इसीलिए खान साहब को उन्होंने वोट दिए, क्योंकि तनख्वाहदार तबका है, दिहाड़ीदार लोग हैं। इनको खान साहब सिर्फ सस्ती चीज़ें चाहिए खाने पीने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया।